अगर इतिहास के सबसे क्रूर रूलर्स की बात की जाए तो उसमें तैमूर लंग का नाम सबसे टॉप पे आता है। ये इतना क्रूर था कि इसके सामने हिटलर भी फीका पड़ जाए। ये अपने इस्लामिक रिलीजन को लेकर इतना कट्टर था कि इसने अकेले कई हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। तैमूर का पूरा नाम जो था वो तैमूर लंग था। ये लंग कोई सरनेम नहीं था इसका। असल में ये एक वार में लंगड़ा हो जाता है जिसकी वजह से इसका सरनेम ही लंग हो जाता है। इसका जन्म ईयर 1336 में उज्बेकिस्तान के ट्रांस आक्सियाना नाम के एक जगह पर हुआ था। इसके जो पिता थे वो इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो मुसलमान बन जाते हैं, जिसकी वजह से तैमूर जो था वो भी मुस्लिम बन जाता है। बचपन में ये जब छोटा था तभी से छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लोगों की भेड़ें चुराता था। लेकिन बाद में ये छोटी मोटी चोरियों के बाद धीरे धीरे एक बहुत बड़ा लुटेरा बन गया। और जब ईयर 1369 में समरकंद के मंगोल रूलर की डेथ हो जाती है, समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान का ये एक सिटी है, तैमूर उसकी गद्दी पर कब्जा कर लेता है और यहीं से इसका शासन और इसकी क्रूरता शुरू हो जाती है। तैमूर बिल्कुल चंगेज खान की तरह बनना चाहता था और उसकी तरह लोगों को मार मार कर उन पर रूल करना चाहता था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया के जो नॉन मुस्लिम हैं, जिनको इस्लाम में काफिर कहा जाता है, उनको खत्म कर दे। और वो ऐसा करता भी है, जो आगे आपको अभी पता चलेगा। सबसे पहले तैमूर ईयर 1370 में बल्ख पर अटैक करता है, जहाँ पे वो रहता था। बल्ख के रूलर आमिर हुसैन को वो वार में हरा देता है और उसकी हत्या करवा देता है। और उसकी पत्नी, जिसका की नाम सराय मुल्क था, उससे तैमूर शादी कर लेता है। अब इस पार्टिकुलर टाइम पर तैमूर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि आमिर हुसैन की हर चीज पर तैमूर का कंट्रोल था, उसके रूलिंग एरिया से लेकर उसकी सेना तक का। अब तैमूर चाहता था कि वो और जगह पर हमला करे और उसको लूटे, जिसके लिए वो ईयर 1380 में इराक की कैपिटल बगदाद पर अटैक कर देता है और वहाँ हजारों लोगों को मार देता है। और उसको ये सब करने में बहुत मजा आता था। वो बहुत खुश होता था जब लोगों के कटे हुए सर देखता था। अब आगे तैमूर और कई छोटे देशों को लूट चुका था, जिसके बाद इसके पास काफी धन आ चुका था। इसके अलावा इसकी सेना भी काफी बड़ी हो गई थी। तैमूर अब सिर्फ पावरफुल ही नहीं था, बल्कि उसके पास दिमाग भी बहुत था। अब कई जगह लूट और अटैक करने के बाद तैमूर अब इंडिया पर अटैक करने की प्लानिंग करता है, क्योंकि उसने सुना था कि इंडिया में वेल्थ की कमी नहीं है, वहाँ पर सोना बहुत है। लेकिन इंडिया पे अटैक करना इतना आसान भी नहीं था तैमूर के लिए, क्योंकि इंडिया में पहले से ही रूलर्स रूल कर रहे थे। लेकिन तैमूर क्या करता है कि अपने सेनापति को इंडिया पर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका सेनापति तैयार नहीं था और वो अटैक के लिए तैमूर को मना करना चाहता था। लेकिन तब तैमूर उससे कहता है कि हमें हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाना है और हिंदुओं के खिलाफ युद्ध करना है। और अपनी जीवनी में ये खुद लिखता है कि हिंदुस्तान पर अटैक करने का मेरा लक्ष्य हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक युद्ध छेड़ना था, ताकि इस्लाम की सेना को हिंदुओं की संपत्ति मिल सके। उसके बाद उसका सेनापति अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है तैमूर के इस बात को सुनकर। और 30 दिसंबर साल 1398 में सिंधु नदी को पार करके वो भारत आ जाता है और सबसे पहले दिल्ली पर अटैक करता है और वहाँ दिल्ली सल्तनत के रूलर नासिर उद्दीन के साथ युद्ध करता है। और ये युद्ध 3 दिनों तक चलता है, जिसमें तैमूर जीत जाता है और आमिर नासिर के साथ लगभग 1 लाख हिंदू सिविलियंस की हत्या करवा देता है दिल्ली में। असल में तैमूर इंडिया पर रूल नहीं करना चाहता था, वो बस हिंदुओं की हत्या करना चाहता था और इंडिया को लूटना चाहता था और इंडिया में इस्लाम फैलाना चाहता था। दिल्ली के बाद वो कई अलग अलग जगहों पर अटैक करता है, जैसे तुलंबा, मुल्तान और भटनेर। इवन भटनेर के राजा दुलाचंद पहले तो तैमूर के खिलाफ थे, लेकिन बाद में वो भी सरेंडर कर देते हैं। इसके अलावा भी वो कई जगहों पर अटैक करता है। अब वो झेलम की तरफ जाता है और वहाँ के रूलर को अपने अंडर में कर लेता है और कुछ धन या पैसों के बदले तैमूर उस एरिया को छोड़ने की बात करता है, लेकिन बाद में उसका मन बदल जाता है और सबको मार देता है वो वहाँ पर और उस जगह को वो पूरी तरह से लूट लेता है। उसके बाद 26 अक्टूबर 1398 को पीर मोहम्मद के साथ वो सतलत पहुंचता है। पीर मोहम्मद जो था वो तैमूर का राइट हैंड था। अब कई जगह पर लोग तैमूर का विरोध कर रहे थे, जिसमें से ज्यादातर पाकपट्टन, दीपालपुर और भटनीर के लोग थे। लेकिन अपने अगेंस्ट लोगों को देखकर तैमूर बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है, पाकपट्टन में जहाँ पर लोग उसका विरोध कर रहे थे, तैमूर के सैनिकों ने उन पर कोड़े बरसाए। दीपालपुर में लगभग 500 लोगों की हत्या करवा दी तैमूर ने। अब ये पाकपट्टन और दीपालपुर को तो निपटा चुका था, आगे ये भटनीर जाता है और भटनीर के जो राजा थे दुलचंद, जो कि एक राजपूत थे, ये तैमूर को काफी टक्कर देते, लेकिन बाद में इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। अब तैमूर क्या करता है, पूरे भटनीर शहर में आग लगवा देता है, जिससे कोई जिंदा ना बचे और यहाँ लगभग 10,000 हिंदुओं की जाने जाती है। इतना कुछ करने के बाद वो भटनीर को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में लूटपाट करते हुए लगभग 2000 लोगों की हत्या करता है। आगे बढ़ते हुए वो 10 दिसंबर को जमुना नदी को पार करता है और लोनी पर कब्जा कर लेता है। वहाँ जितने भी हिंदू उसके हाथ लगे उसने सबको मार डाला। तैमूर अब मेरठ पहुंच चुका था, जहाँ कुछ मुस्लिम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं और वहाँ भी काफी सिविलियंस को वो मार देता है और लूटपाट करता है, उनके घरों में आग लगा देता है और फिर वहाँ से भी वो आगे बढ़ने लगता है और कंगड़ा पहुंच जाता है। वहाँ उसको जो भी हिंदू मिलते थे उनके सर को वो बकरियों की तरह काटता चला जाता था। अब वो जम्मू कश्मीर के लिए निकल जाता है और वहाँ के हिंदू राजा को वो बंदी बना लेता है और वहाँ भी हिंदू सिविलियंस को वो मार देता है और उनके कटे हुए सिरों से वो कई मीनारे भी बनवाता है जम्मू कश्मीर में। और वहाँ के महिलाओं को वो बंदी बना लेता है, जिनमें से कईयों के साथ वो गलत बिहेव भी करता है। और अपनी जीवनी में लिखता है कि इस्लाम की तलवार काफिरों के खून से नहाई गई और मेरे सैनिकों ने किले में सालों से रखा हुआ खजाना और अनाज सब कुछ लूट लिया। तैमूर जितना चाहता था उतना वो लूट चुका था और अब वो उज्बेकिस्तान वापस जाने की तैयारी करता है। 21 मार्च 1399 को सिंधु
नदी के रास्ते वो वापस अपने देश चला जाता है। इन 5 से 6 महीनों में तैमूर ने हिंदुस्तान को इतना दुख पहुंचाया जितना शायद ही किसी रूलर ने दिया होगा। आपको पता होगा कि सैफ अली खान के बेटे का जो नाम है वो भी तैमूर है। नॉर्मली इंडिया में लोग अपने बच्चों का नाम अपने धर्म के हिसाब से रखते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से, और ऐसा नाम रखते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है। लेकिन सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा और ये सीधा सीधा तमाचा है हिंदुओं पर। तैमूर भारत से जाते टाइम भारत को पूरी तरह से खोखला कर देता है। तैमूर के अटैक से इतना बुरा हाल था दिल्ली का, पूरे दिल्ली में अकाल पड़ जाता है। जो नरसंहार उसने किया था, उन लोगों की डेथ बॉडीज इधर उधर पड़ी थी, जिसकी वजह से वहाँ का हवा पानी सब गंदा हो चुका था और लोग बीमार पड़ने लगे थे दिल्ली में। और लगभग 2 से 3 महीनों तक दिल्ली में एक चिड़िया तक पर नहीं मारती। इतना बुरा हाल किया था उसने दिल्ली का। उसने इतनी बर्बरता से लोगों को मारा था कि उसके जाने के बाद भी किसी रूलर की हिम्मत नहीं होती थी दिल्ली पे रूल करने की। अब उज्बेकिस्तान वापस जाने के बाद साल 1400 में तैमूर अनातोलिया पर अटैक करता है, जो कि टर्की में पड़ता है। और ईयर 1402 में तैमूर ऑटोमन टर्की को पूरी तरह से हरा देता है और उसको अपने कब्जे में ले लेता है। और उसके बाद वो साल 1405 में चाइना पर अटैक करने की प्लानिंग करता है, लेकिन नॉर्मल कोल्ड से 68 ईयर की एज में उसकी डेथ हो जाती है। यहीं तक था तैमूर का रूलिंग पीरियड। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना इस वीडियो को, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चले।